हमारे निरंतर भजन में ये 20 बातें बाधा पहुंचा देती हैं। यदि हम अखंड भजन करना चाहते हैं, हमारा निर्दोष भजन हो, तो इन 20 बातों से बचना चाहिए। पहली है अपने जीवन में जांच कर लेना। इष्ट से, गुरु से विमुख करने वाले पुरुषों का या स्त्रियों का या विषयों का किसी भी तरह से हम संग न करें। पहली बात, आराध्य देव गुरुदेव के वचनों में अविश्वास पैदा कर दे, हमारी भक्ति को बाधित कर दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, चाहे वो कोई विषय ही क्यों ना हो, हमें उससे संपर्क नहीं रखना। भगवद विमुख करने वाले पुरुषों का संग नहीं करना, पहला लक्षण है। अगर वो कोई है हमारे जीवन में, तो हमारा भजन बाधित हो जाएगा। हमें संग नहीं करना, समझना है, हमें संग नहीं करना। मान लो भगवत मार्ग में विरक्त हैं तो, पर जो गृहस्थ है भजन करके भगवत प्राप्ति चाहता है, परिवार में अलग अलग उद्देश्य वाले, अलग अलग भाव वाले हैं, भिन्ने भिन्ने मति, अलग अलग मति वाले हैं। अब वो कैसे भजन करें? अपने को संपर्क नहीं रखना, अपने को जो कर्तव्य पालन करना वो करना, लेकिन हमको उनकी बात नहीं सुननी, उनका संग नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना। अगर इतनी चतुराई नहीं तो फिर भजन बाधित हो जाएगा। जासे होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो, जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो, ये सबसे बड़ा मत है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। हमारे आराध्य देव गुरुदेव, इनमें अश्रद्धा पैदा करवा दे। आराध्य देव का नाम, आराध्य देव की लीला, आराध्य देव का गुण महिमा धाम जो गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, उसमें हमारी अरुचि करवा दे। इससे बड़ा शत्रु और कौन हो सकता है? दूसरा, अधिक बोलना। मननशील महात्मा को ज्यादा बोलने का अवसर नहीं है। प्रायः आप देखना भजनानंदी उपासक मौन व्रती मिलेंगे। एक होता है जड़ मौन और एक होता है विचार मौन। उपासक को विचार मौन रहना ही चाहिए। आवश्यक है तो उत्तर दे दिया कम शब्दों में, अनावश्यक बात बोलनी ही नहीं है। कोई चाहे नाराज हो या प्रसन्न हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमें अपने सिद्धांत से चलना है, बैठ करके गप्पे नहीं मारनी। कम शब्दों में उत्तर दीजिए और मनन परायण रहकर हर समय अपने आराध्य देव का नाम मंत्र चल रहा है। अधिक बोलना ये भजन में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर देगा। कैसा? सबसे अधिक पाप वाणी से बनता है, क्योंकि हम इसे समझ नहीं पाते हैं। किसी की भी निंदा करने में जो हमें पाप बनता है वो बहुत बड़ी गठरी होती है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत मूरख, पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बड़ा भारी पहाड़ पाप का रख लिया। और भजनानंदी उपासक को ये समय कहां है किसी के विषय में बोलने का? पर देखो अपने लोगों में अगर ये विघ्न है अधिक बोलना, तो दो बातें आ ही जाएंगी, किसी की स्तुति और किसी की निंदा, किसी के गुण का वर्णन और किसी के अवगुण का वर्णन। ये आपके भजन में बाधा पहुंचा देगा। अधिक बोलने से मिथ्या भाषण निकल जाएगा, अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाएगी, ये आपके लिए हानिकारक होगा। अहितकारी वचन, मिथ्या वचन, निंदा से भरे वचन, ये हमारे जिह्वा में नाम भगवान को प्रकाशित नहीं होने देंगे, मंत्र में रुचि नहीं हो पाएगी। तीसरा है नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना। आज ऐसे भोजन बनाया जाए, आज ऐसे किया जाए, आज ऐसे किए, किसी भी इंद्रियजन्य भोग को नवीन नवीन प्रक्रिया से भोगने की इच्छा रखना, ये भजन के लिए बहुत हानिकारक है। शरीर के प्राण पोषण के लिए ही हमें केवल अन्न जल आदि का आवश्यक ग्रहण करना होगा।
जिससे हमारा शरीर भजन मार्ग में सहायता दे। बस अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है तो आपको चारों तरफ से अपने आप को घेरना होगा। अगर हमारी इंद्रियां, हमारा मन विषय सेवन में ही बना रहा तो भगवदानंद किससे हम अनुभव करेंगे? कैसे हम भगवत चिंतन में तन्मय होंगे? बिना तन्मयता के आराध्य देव की अनुभूति नहीं होती। चौथा, अधिक सोना। जो बहुत नींद लेते हैं तो तमोगुण की अधिकता के कारण भजन नहीं बनता है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भजन की जब लगन लगती है, 11 बजे रात्रि के शयन करना, 2 बजे उठ जाना, स्नान किया, शौच किया, वृंदावन की परिक्रमा की, ऐसी दिनचर्या, और 2 बजे दिन में माधुकरी मांग के पाना, कोई बाल भोग, ये सब चाय नाश्ता कुछ नहीं, 2 बजे दिन में। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही अपने, यही वृंदावन, बाहर की बात नहीं, वृंदावन की हितधाम की छोटी कुटिया की बात बता रहे हैं। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ, नहीं चाहिए बिजली। अगर हम विषय सेवन में रुचि रखेंगे तो हमारी रुचि भजन की कैसे बनेगी? और हम ये कह रहे हैं कि आप आकांक्षा क्यों करो कि हमको ये पहनने को मिले, खाने को मिले, ऐसी रहने की। आकांक्षा करो भगवत तत्व की ज्ञान की, आकांक्षा करो भगवत प्रेम की, आकांक्षा करो प्रियालाल के रूप रसास्वादन की, उनके श्री चरण सेवा की। ये आकांक्षा का विषय है, ये आकांक्षा का विषय थोड़ी है कि हम ये पहन लें, हम ये खा लें, हम ऐसी परिस्थिति में रहें, हमारी ऐसी हाई फाई व्यवस्था हो। हमारी मांग नहीं होनी चाहिए। हम स्वामी के आश्रित है, जैसा वो चाहे वैसा करें, जिसमें वो राजी उसमें हम राजी हैं। तो अधिक नींद लेने का यह स्वभाव उपासक को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ना सोना और बहुत सोना, आगे के श्लोक में भगवान मना करते हैं, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल ना पाना और बहुत पाना, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। तो अधिक नींद लेना, इस पे शासन करो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। आपकी दिनचर्या में सोने का आपका ठीक समय होना चाहिए। जितने महात्मा आज तक मिले उन सबकी दिनचर्या परिपक्व रही है। परिपक्व दिनचर्या 2-4 मिनट की बात नहीं कहते, नहीं, उनका उठना, उनका लेटना, उनका खाना, उनका पीना एक टाइम पे होता है। ऐसा नहीं है जब चाहा तब। अगर उस समय तक भोजन नहीं मिला तो इसके बाद वो भोजन नहीं पाएंगे, चाहे 56 प्रकार के भोग आ जाए। देखा है आप कितना आराध्य देव से प्यार करते हैं। हमें विषय सेवन के लिए कोई प्यार दे तो इसे प्यार कहते हैं क्या? आराध्य देव के चरणों जासो हो सने राम मत, राम पद ए तो मतो हमारो। अधिक भोजन, 5वां है अधिक भोजन। सच्ची मानिए, ये अनुभव की बात कहते हैं। अल्पाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लो। अधिक भोजन करने वाले की भजन में रुचि नहीं रहेगी। अगर दोनों टाइम आप भोजन जितना चाहिए उससे अधिक लोगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते, आप भजन कर ही नहीं सकते। आपकी भजन में रुचि नहीं रहेगी, वो एक खिलवाड़ केवल होता रहेगा, दिन पार होता रहेगा। और आप 2-4 दिन आपको थोड़ा परेशानी पड़ेगी किसी भी संयम को धारण करने के लिए। आप उसे धारण कीजिए, फिर आप देखिएगा। अगर आप 15-20 दिन ऐसे संयम से चले, फिर आपको हम ही छूट दे दें तो आप कहोगे नहीं बस ऐसा ही ठीक है। धीरे धीरे आपको हर इंद्रिय, हर वृत्ति को अपने आराध्य देव प्रियालाल में समर्पित करना है। रोज का रोज हमारी आयु नष्ट हो रही, हमारा लक्ष्य केवल यही बना हुआ है, संसार के भोग। सोचो हम कहां खड़े हैं, हमें कहां पहुंचना है। अधिक भोजन ये भजन का विघ्न है, 5वां। और 6ठा है उपासक होकर हंसी मजाक गंदी करना। उपासक भी हंसते हैं अपने आराध्य देव की, अपने उपासना की। उपासक जन मिलकर वार्ता, ऐसा नहीं कि संसारिक उनको कॉमेडी उनको सुन के हंसना पड़े, उनको प्रोग्राम देखना पड़े कि हाँ चल रहा है कॉमेडी को हम हंस रहे हैं। ये साधना है क्या? हंसने के लिए तुम्हें तो प्रियालाल बहुत है। हास परिहास रसिका, या उपासक जन आपस में बैठ करके भगवत वार्ता, पवित्र वार्ता से विनोद, नहीं तो विनोद की ठौर कहां है? बिल्कुल। नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। तो हंसी मजाक करना ये उपासक का भजन का विघ्न है।
ऐसा न करें। सातवां है अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति आसक्त हो जाना, जैसे स्त्री पुत्र और भी जो संबंध है इनमें आसक्त। भजन नहीं बन पाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। आठवां है क्रोधी स्वभाव बना लेना। जरा से कोई बात करे तो बस एकदम गुस्सा होना। नहीं नहीं, आप भजन करने वाले हो। कभी कभी किसी की प्रतिकूल चेष्टा, अब जैसे आप परमार्थ में चल रहे हैं, किसी को परमार्थ संबंधी ही आप सावधान कर रहे हो, वो आपके सामने ही प्रतिकूल आचरण कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं होना है। ये आपकी भी तो परीक्षा हो सकती है। भगवान आपको भी तो देख रहे हैं कि आप उपदेश ही केवल देते हैं या आपके भी जीवन में कुछ है। इसलिए आप खुद देखो आपके जीवन में क्या है। उस समय आप प्रशांत आत्मा विवेक के द्वारा अगर कहीं भी स्फुरण हो रहा है क्रोधा, तो उसे शांत कीजिए। वो क्रोध दूसरे का अहित करेगा कि नहीं करेगा, पर आपका अहित हो जाएगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। क्रोध रूपी विकार भजन को बहुत ज्यादा ढकता है। पूज्य श्री पाद उड़िया बाबा जी महाराज, एक महीने में अगर कस के एक बार गुस्सा आ गई तो एक महीने का भजन ढक जाएगा। वो भागवतिक तेज प्रकाशित नहीं हो पाएगा। और 12 बार साल में गुस्सा आ गई तो पूरे साल का भजन ढक गया से। 9वां है हिंसा करना। हिंसा वाणी से भी होती है, मन से भी होती है और शरीर से भी होती है। जो भगवत मार्ग का पथिक है सावधान रहता है, शरीर से तो हिंसा मुश्किल ही बनती है। किसी भी जीव को कष्ट देने का स्वभाव होने वाला साधक कैसे हो सकता है? किसी भी जीव को पीड़ा देने वाला कैसे साधक हो? परमार्थ का पथिक हो ही नहीं सकता, वो तो नाटकबाजी है। किसी भी जीव को शरीर से पीड़ा कैसे दे सकता है? वो नहीं दे सकता। बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी जीव को नहीं। सांप मारो मारो मारो, बिच्छी मारो, कुछ को देखते छिपकली ऐसे भयभीत हो जैसे मगरमच्छ हो छिपकली, हाँ उसको निकाल के मार, ये सब बिल्कुल सावधान। बाबा श्रीधर जी महाराज कालीदय 10-12 छिपकली मच्छरदानी में ऊपर, मच्छरदानी ऐसी मच्छर के हाथ 10-20 जगह से डाल सकते हो, ऐसी मच्छरदानी लगी थी। क्या रात दिन भजन में डूबे हुए। वो ऐसा नहीं था कि वो छिप जो जाते थे अपने लोग। तो आपका लक्ष्य प्रभु है तो आप में सबको प्रभु को देखना होगा। सब में प्रभु, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। हिंसा ना तो शरीर से होनी चाहिए और वाणी से भी हिंसा होती है। किसी के दिल में दुख पहुंचाने वाली वाणी बोलना हिंसात्मक वाणी है नहीं। सबके दिल में दिलवर वास करता है, उसी की हम उपासना करते हैं। हमको ऐसे कठोर वचन नहीं बोलने हैं जिससे उसका हृदय दुखी हो जाए। हम अपनी बात कह देते हैं, ना मानो आपका। देखो भगवान गीता जी बोल दिए ना, मानो या ना मानो तुम्हारी बात है। मानोगे तो भगवदानंद में रहोगे, नहीं मानोगे तो विषयानंद में डूबोगे। और एक होता है मन से हिंसा करना, ये ज्यादा होता है। शरीर से हिंसा करना तो साधक मार्ग में बहुत ही निंदनीय है। वो तो शायद ही कोई ऐसा मूर्खतावश कर दे, नहीं तो नहीं करेगा। वाणी से वो भी चूक कर सकता है। किसी को ऐसे दुखद वचन, जाओ भोगोगे, ये भी दंड है ना। ये भी आप हिंसात्मक वचन बोल रहे हैं। अगर आप भजन करते हैं और आपका वचन लागू हो गया, जाओ भोगो, तो आपने उसके लिए विधान कर दिया ना दुख का। तो साधु से होए न कारज हानि, साधु तो परहित परम मंगल करने वाला होता है, उसके दुख का विधान कैसे करे। और मन से होता है कि जब कोई हमारे प्रतिकूल चलता है तो एक जलन होती है, उस जलन में हमारे अंदर निकलता है, भोगोगे तुम, फिर आगे चल करके तुम देख लेना तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम अमुक कष्ट पाओगे, जाओ ऐसा ऐसे। वो जो मन है ना वो अपने आप संकल्प करता है, तब इसको समझ में आएगा कि ये जो हमारी प्रतिकूलता कर रहा है ना, तब इसको समझ, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातें हैं तो आपके भजन में टांग टूट जाएगी आपकी, आप भजन की चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाएंगे। ये टांग तो सुरक्षित बनी रहे चाहे, लेकिन भजन की चढ़ाई आप नहीं चढ़ पाएंगे, आप फिसल जाएंगे। जो दूसरे का तनिक भी अहित सोचता है, उस दूसरे का अहित हो या ना हो, तुम्हारा उसी क्षण से अहित शुरू हो गया, उसी क्षण से तुम्हारा हानि शुरू हो गया। 10वां है
काम विकार। ये चाहे कर्म मार्ग का पथिक हो, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों मार्गों में अपना एक छत्र बाधा का राज्य उपस्थित करता है काम। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे कर्म योग मार्ग में हो, चाहे भक्ति योग मार्ग में हो। ये ऐसा भागवतिक सैनिक है कि हर जगह इसका प्रवेश है, विघ्न पहुंचाने की इसमें ताकत है। इसीलिए सब इससे डरते रहते हैं। अगर इससे डरते रहोगे तो निर्भय हो जाओगे, और इससे डरना बंद कर दोगे तो फिर डर तुम्हें कभी छोड़ेगा भी नहीं। ध्यान रखना, यही डर ही डरप हरिवंश हित। महाप्रभु कह रहे हैं डरते रहो। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुटी चेतन जो अचेत त्यो मुनि भय विश्वासित। महाप्रभु कह रहे हैं डरते रहो, ये बात से डरते रहो। एक संत भगवान कह रहे थे काला सर्प काट ले तो उसका उपचार हो सकता है, लेकिन ये काम अपना अधिकार हृदय पे कर ले, ये डस ले, इसका उपचार नहीं हो सकता। जैसे जैसे आपकी शरीर शक्ति क्षीण होती वैसे ही वासना और रंग लाती, क्योंकि दुर्गति करना है ना। इसे चाहिए कि भगवान नाम और भगवत आश्रय के बल से इस विकार को सह कर शांत किया जाए। जितना आप सहनशील होगे उतने ये शांत होता चला जाएगा। 11वां, अपनी निंदा होने पर सहन न करना। ये भजन में बाधा है। जब अपनी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए अंदर से, कि जो हमें प्रारब्ध भोग भोगना था दंड रूप में, वो निंदा करके उसको नष्ट कर रहा है, बड़ी कृपा हुई। अंदर से इस बात को समझिएगा। अगर हमारी कोई निंदा कर रहा है तो हमें आनंदित होना चाहिए, हमारा परमार्थ मार्ग साफ हो रहा है। ध्यान रखना, हमारा परमार्थ मार्ग जो बाधित होने वाला था उसकी निंदा से कट गया। बहुत बड़ा प्रभाव है। बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करा दे वो निंदक है, इससे बड़ा कोई हमारा सहयोगी नहीं है। साधो निंदक मित्र हमारा, चरणदास जी ने इसमें बड़ा आशीर्वाद दिया है कि जो कोई निंदा करे हमारी उतरे भव से पारा साधो, क्योंकि उसने हमारे परमार्थ को साफ कर दिया। प्रशंसा करने वाला तो परमार्थ में रोड़ा पैदा कर दिया, देहाभिमान फिर पुष्ट होगा और भगवत चरणारविंद का आश्रय छूट जाएगा। लेकिन निंदा करने वाले ने भगवत आश्रय पुष्ट कर दिया, परमार्थ को बिल्कुल पवित्र और साफ कर दिया। पर ऐसा बहुत कम होता है। जब निंदा होती तो हम जब उसकी निंदा खुद करने लगते हैं तो उसका परिणाम ही होता है जो हमारे पास था वो तो था ही और वापस आ जाता है। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले। हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी, पर अपनी निंदा हो तो आनंद पूर्वक सहना है। किसी से कहना भी नहीं कि वो हमारी निंदा करता है, नहीं, जो पूरा काम होना है उसमें घाटा पड़ जाएगा। परम लाभ की बात है, ध्यान देना। पर ये सहल नहीं होती बिल्कुल, और ये बिल्कुल निर्मल कर देगा आपको। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। कह रहे ज्यादा दूर मत रखो, सीधे आंगन में रखो, जिसे निकलते बैठते हो तुम्हारे कान में निंदा पड़े। अगर कहीं भगवान ऐसी पवित्र व्यवस्था कर देते हैं कि कोई निंदा करे तो उसका विरोध कभी न करे। जैसे कोई कहे कि वो ऐसी निंदा कर रहे थे, हाँ तो इसी लायक हम ही है ना, राधा राधा, आगे बढ़ो, अपना काम बन रहा है। श्री जी कितनी कृपालु है, बिना भोगे हमें निर्मल करके आगे बढ़ा रही। और 12वां है स्वयं दूसरों की कभी निंदा ना करना और ना सुनना। देख लो ये भजन के विघ्न है। अपनी जबान से किसी की निंदा नहीं करना, अपने कान से किसी की निंदा नहीं सुनना। और 13वां है अपनी दिनचर्या में आलस्य न करना। ये बहुत रोज 4 सवा 4 बजे जाना पड़ता है, कभी कभी तो सो लेते हैं या प्रमादी नहीं, या शरीर चलने लायक नहीं रहा तो बात है, नहीं तो आलस्य साधु के उपासक के परमार्थिक जीवन में बहुत बड़ा शत्रु। आलस्य नहीं होना चाहिए। और शौकीनी, कोई भी वस्त्र खान पान कुछ भी शौक के लिए नहीं होना चाहिए। 15वां
किसी भी तरह की प्रसिद्धि को अपने में स्वीकार मत करो। हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, यश हो रहा है, ऐसा वैसा, आपका नहीं हो रहा है। वो आपके गुरुदेव और आराध्य देव का है, आपका नहीं। आप स्वीकार करोगे तो विष पी लोगे। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम शुधा, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। ये सम्मान विष है, तुम्हें सम्मान नहीं हो रहा। अगर तुम समझते हो तुम्हारा सम्मान हो रहा है तो आराध्य देव और गुरुदेव से अलग होइए, उनके चिन्हों को धारण करना बंद कीजिए। देखो कौन तुम्हें प्रणाम करता है। उनका यश गा रहे हो इसलिए तुम्हारा यश हो रहा है, उनके दासत्व से युक्त हो इसलिए तुम्हारे सामने दास भाव से सब जन प्रणाम कर रहे हैं। तुम प्रभु के आश्रित हो इसलिए वो तुम्हारे आश्रित हो रहे हैं। केवल प्रभु का उसमें यश है, प्रभु के आश्रय की महिमा। तुम अपना कुछ मत समझ लेना, नहीं छोड़ो। प्रभु के चिन्हों को धारण करना छोड़ो, प्रभु की बात करना छोड़ो, फिर देखो तुम्हें कौन प्रणाम करता है। तो जो भी यश कीर्ति बड़ाई सम्मान है वो हमारे गुरुदेव का है। उन्हीं के सजाए सज रहे हैं, उन्हीं के द्वारा दिए हुए मंत्र उपासना से हम आनंदित हैं। उन्हीं के आश्रय के कारण ये सब है, अपना अस्तित्व नहीं है। मान बड़ाई की चाह रखना भजन का बड़ा भारी विघ्न है कि भाई और कुछ तो नहीं है, चाहते हम, पर इतना तो है कि समाज में बना रहे। भजनानंदी महात्मा है, आओ आओ आओ, देखो बचपन से भजन कर रहे हैं, इनको आदर दीजिए, बड़े त्यागी महात्मा है। ये सुनने के लिए कान लालायित रहते हैं अहंकार पुष्ट होने की वृत्ति वाले के। ये नहीं होना चाहिए। यदि गुरुदेव की कृपा ना हो, प्रियाजू की कृपा ना हो, तो एक बार राधा नहीं बोल सकते। तुम निरंतर भजन की तो बात जाने दो। एक दिन निष्पाप व्यतीत होना कठिन हो जाएगा। निष्पाप एक दिन व्यतीत होना कठिन हो जाएगा, और तुम्हारा जीवन निष्पाप हो रहा है केवल गुरु कृपा, आराध्य देव की कृपा। 17वां, अपने में श्रेष्ठता जनित अभिमान होना, गुरुपन होना। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत, किसी भी तरह का अपने में श्रेष्ठता का अभिमान होना। देखो हमारे परम गुरु हैं श्री आचार्य चरण जी, लेकिन वो अपने को क्या बोल रहे हैं, ग्रंथ में लिख के गए। बोले क्वाहम तुच्छा परम मधमा, क्या शब्द लिख रहे हैं एक श्लोक में, क्वाहम मूढ़मति, ये अपने लिए लिख रहे हैं। ये उत्तम महाभागवत का लक्षण है, उसमें दैन्य होता है। देखो आज तक कोई श्री हनुमान जी की जोड़ का महात्मा नहीं हुआ, हनुमान जी की जोड़ का नहीं हुआ। बल में, ज्ञान में, दासत्व में, सेवा में बेजोड़ महात्मा। लेकिन आप क्या वर्णन कर रहे हैं? आप सोचो, विभीषण एक महान भागवत से मिल रहे हैं तो परिचय क्या दे रहे हैं? वहां पढ़ के देखो, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु कृपा बनाए हो मुझे दासत्व से। और जब प्रभु से पहली बार मिले तो उन्होंने यही कहा था, एक में मंद मोह मत कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। और जबकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, रोम रोम से सियाराम निकलता, जवान की तो बात जाने दो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और बल विक्रम की तो कहना ही क्या, जेहगिर चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल, जिम अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हो हनुमान। क्या उनका जोड़ है कोई? और वो अपने को कह रहे असमय अधम। भगवान ने जितना माता सबरी को दुलार दिया, बिरला है कोई ऐसा दुलार पा पाता है। और सबरी जी क्या प्रभु से कहे, अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमा मैं मति मंद अघारी। हो ये देखो महाभागवतों की वाणी। देखो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य अहम ग्रह उपासना के आचार्य, और वो कह रहे हैं कि सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम की नस्तुम सामुद्रो ही तरंगा कुचन समुद्रो न तारंगा। नाथ यद्यपि ये बात सत्य है कि हम में और आप में भेद नहीं है, क्योंकि अभेद भक्ति के आचार्य हैं, अभेद ब्रह्म स्वरूप के आचार्य हैं, उसी का उपदेश करें। पर बोले प्रभु एक बात परम सत्य है कि समुद्र से ही तरंग उत्पन्न होती तो अभेद है,
पर तरंग से कभी समुद्र उत्पन्न हुआ हो ऐसा कहीं वर्णन नहीं पाया गया। अर्थात हे हरि, आप समुद्र हो और मैं आपकी तरंग हूं। 18वां परदोष चिंतन। कभी किसी के दोषों का चिंतन न करे, क्योंकि चिंतन यदि दोषों हो तो आपके अंदर दोष आ जाएंगे। चिंतन के साथ साथ वर्णन, श्रवण, ये सब शुरू हो जाता है दोषों। ये बिल्कुल अपने भजन मार्ग में भयानक विघ्न है। 19वां दिखावटीपना नहीं होना चाहिए। एक पद्धति से चलो। अगर वैराग्य मार्ग में भी है तो गुरु परंपरागत वस्त्र और तिलक आदि रचना का एक ही क्रम है। अलग अलग संप्रदायों में अपने अपने आचार्य द्वारा जो तिलक दिया गया है, यह हमारा बनावटीपना या दिखावटीपना नहीं है। यह हमारा आचार्य प्रदत्त दासत्व का चिन्ह है। यह कोई खिलवाड़ नहीं है कंठी तिलक धारण करना, पर बनावटी नहीं। आचार्य परंपरा से जुड़ा होना चाहिए, आचार्य प्रदत्त मंत्र होना चाहिए, तभी। ऐसा नहीं कि बनावटी वेश जो मनाया, लाल पहन लिया। हिदाम में गए थे, लाल कपड़ा पहने, बोले शरणागत मंत्र लेना, तो मैं कहा वैसे ही आप लाल वेश धारण, बोले वो तो ऐसे पहन लिए। ऐसे कैसे पहन लिए? गेरुआ वस्त्र की महिमा समझते हो? साक्षात नारायण स्वरूप, अग्नि स्वरूप माना जाता है। ऐसे ही धारण कर लिए, ऐसे ही कपड़े धारण कर लिए, ऐसे मन मानी। कोई भी दिखावटीपना नहीं होना चाहिए, आचार्य परंपरागत होना चाहिए। और उपास्य देव की प्राप्ति के लिए जो वैराग्य वेश धारण किया है, जो गुरु ने दिया है, प्राण निकल जाए पर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो आचार्य परंपरा से पोशाक और भागवतिक चिन्ह, वैष्णव चिन्ह मिलते हैं, खिलवाड़ नहीं है। जब मन आया तब धारण किया, जब मन आया तब उतार दिया, ये हुए ही नहीं प्रभु के। ये सब केवल स्वांग रचने वाले, नौटंकी नाटक वाले हैं। ये कोई नाटक का खेल है क्या कि पर्दे पे गए तो साधु का वेश बना करके आशीर्वाद दे रहे हैं, पीछे आए तो पैंट शर्ट और बीड़ी हुक्का पी रहे हैं? ये थोड़ी, ये कोई सीरियल का साधु थोड़ी है। अपने जीवन को आचार्य गुरु परंपरा में आजीवन उसी में। हमारे जो गुरुदेव ने हमें वस्त्र दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, भागवतिक चिन्ह दिए, उसी के अनुसार हमें चलना है। दिखावटी नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। फिर हमें नहीं देखना कि जिसने हमें रहनी दी वो कैसे रह रहा है। हमें देखना है हमें कैसी रहनी दी गई, हमको उसी में चलना है। वो किस स्थिति में क्या है, उनका खेल वो जाने। हमें जो दिया गया हमको उसी के अनुसार चलना है। बनावटीपन, दिखावटीपन अपने जीवन में नहीं होना। और 20वां है आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। जो आवश्यकताओं को बढ़ा लेता है भजन में विघ्न है। बहुत कम आवश्यकता में आपकी दिनचर्या व्यतीत होनी चाहिए। आपका भोजन, आपका वस्त्र, आपका प्रकृति का प्रयोग कम होना चाहिए। जितना प्रकृति के भोक्ता बनेंगे उतनी प्रकृति आप पर शासन करेगी, अधीन हो जाओगे। और जितना प्रकृति से कम व्यवहार करेंगे, कम से कम भोगेंगे और जीवन यापन के लिए उसको स्वीकार करके भजन करेंगे, तो प्रकृति ही आपको मुक्त कर देगी। जाओ प्रभु की तरफ बढ़ो। और जो प्रकृति को भोगता है, आकर्षित करके, अधीन करके नष्ट कर देती है। ये 20 दोष भजन में भारी विघ्न पैदा कर देते हैं। भजन से विमुख पुरुषों का संग, अधिक बोलना, विषय भोग की इच्छा रखना, अधिक सोना, अधिक भोजन, हंसी मजाक, स्त्री पुत्र आदि में अधिक आसक्ति होना, क्रोध, हिंसा, काम विकार, निंदा सहन न कर सकना, स्वयं दूसरों की निंदा करना, आलस्य, शौकीनी, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, गुरुपन, परदोष चिंतन, दिखावट, आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। ये 20 बातों से बचा जाए तो हमारा निरंतर भजन चलेगा। श्री राधा वल्लभ लाल।